थरा ने भाभी को भगा दिया। भाभी बेचारी ऊब करके भाग गई। ननंद के घर में हस्बैंड जो ड्राइवर बना बैठा है। हेटर से इतना प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर मुंह बंद कराने के लिए क्यों बच्चों का जो है दरवाजा क्यों बंद कराया? हेटर से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी तो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे आप लोग भाई वो सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे जो है छोटी जीजी का जो है ब्लॉग आ गया है और ब्लॉग में प्रॉपर टाइटल वगैरह क्या लिखा है कि मुझे हेटर से कोई मतलब नहीं है, मुझे पेरेंट्स की फिक्र है। हेटर से मतलब नहीं है, पेरेंट्स की फिक्र है। अगर पेरेंट्स की इतनी फिक्र है, हेटर से मतलब नहीं है, हेटर्स के लेना देना नहीं है कि हेटर्स क्या गलत कमेंट कर रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स को पापा जी को हाथ जुड़वा करके क्यों बैठाला, ब्लॉग बनाया कमेंट के थ्रू कि भाई कमेंट से हेट्स मिल रहे हैं, हमको कमेंट आ रहे हैं। फिर अगर नहीं प्रॉब्लम थी तो क्यों बैठाला? क्यों छोटे छोटे बच्चों का जो है दरवाजा घर का बंद करवाया? क्यों? क्योंकि आपको डर था कि छोटे छोटे बच्चे अगर घर में आने लगे ना तो शायद दादी दादा का जो है माया ममता जो है बढ़ जाए बच्चों के प्रति। बच्चों को जो देख करके ऐसा ना हो कि वो बच्चों को यहाँ पे रख लें या फिर उनके घर में जाने लगे या बच्चों से प्यार करने में लगे और फिर से इनकी जो फैमिली है एक होने लग जाए। तो ऐसा करते हैं कि कमेंट को ही लेकर के कहीं ना कहीं आग लगा देते हैं और पहले से जो है रास्ता जो है बंद करा देते हैं ताकि दोबारा आने के लिए इनके पास कोई रास्ता ना बचे कि अरे पापा जी ने ये बोल दिया, हमारे दादाजी ने ये बोल दिया, हमारे ससुर ने ये बोल दिया। तो भाई इतना ही तुम्हें हेटर्स के नहीं पड़ी थी, नहीं प्रॉब्लम थी, तो फिर ये षड्यंत्र क्यों किया? कर्मा जरूर एक दिन बैक होकर के आएगा। जब इस स्टेज पे होगी, जब ससुराल जाओगी, ससुराल के रीत रिवाज पता चलेंगे तुम्हें, ससुराल की जो है वो पता चलेगी कि ससुराल आखिर होता क्या है, तब जाकर के समझ में आएगा ये चीजें। आखिर पेरेंट्स ये तुम्हारे कैसे हुए? जो पेरेंट्स हैं उनका तो कभी नाम नहीं लेती हो या फिर उनसे जो है कॉल में सिर्फ षड्यंत्र करने के लिए ही बात करती हो कि अरे ये बच्चे यहाँ पे आए हैं, ये औरत आई है, सपना वहाँ पे आई है, तो इनको किसी तरीके ऐसा लगाओ आग कि ये जो है दोबारा यहाँ पे ना आ पाए। तो इस वजह से सिर्फ पेरेंट्स से जो है तुम टच में हो, बाकी ये पेरेंट्स तुम्हारे हैं जो कि किसी और के दादा दादी हैं, जो कि किसी और के जो है वो हैं। आज राजमा चावल तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, राजमा चावल इनको मैडम को खाना है लेकिन बनाना नहीं है। आज वो मैडम जो सासू माँ है, आज देखते हो कि किचन में इनकी पसंद के चावल खाएगी, ये खाएगी, पसंद की जो चीजें बनाती रहती हैं। क्या कभी उन्होंने सपना के रहते हुए क्या ये चीजें करी है? क्या कभी सपना के रहते हुए कभी किचन में बनाया है सब हर एक इंसान की पसंद की? फिर ये मैडम वहाँ पे कर क्या रही? एक बूढ़ी, एक कमजोर, एक सोचो कि बच्चों के दुख की वजह से मारी हुई लेडी, मतलब इतनी एज में जो आंटी हैं वो खाना बनाती हैं, सारा घर का काम करती हैं, और ये मैडम हे मम्मी जी, हे मैं अपन ऐसा खाएगा, अपन ऐसा करेगा, ये आपसे वहाँ करने गई हो? नहीं, आपको प्रॉपर्टी का लालच है। जो लोग बोल रहे हैं ना प्रॉपर्टी का ही लालच है, क्योंकि एक बार भी गाइस इस लड़की ने कभी भी ये नहीं बोला है कि मुझे यहाँ सिर्फ पढ़ाई करना है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी जो है नहीं लेना है, मैं प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। कभी इस लड़की ने नहीं बोला, क्योंकि इसे चाहिए प्रॉपर्टी। इसको बस यही होगा कि जो उन दोनों बच्चियों के नाम अगर मान लो थोड़ा बहुत ये लोग करेंगे, बाकी ये लड़की जो है हड़पने वाली है। सच में ये लड़की को आप देखते हो कि ब्लॉग बनाती है, एक छोटी सी बच्ची है जिसे अपने आप को बहुत छोटा मानती है और पड़ोसी भी बोलता है, हर एक इंसान बोलता है, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को देखा होगा कितनी डार्क लिपस्टिक लगा करके, कितना मतलब मेकअप करके और कितना ज्यादा उसमें जो है वीडियो बनाती है। क्या ये लिपस्टिक लगाना जरूरी है? हर एक ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे कि ये लिपस्टिक जो है इतनी डार्क लगा करके और इस तरीके से कपड़े पहन के घूमती है। और जब सपना ने अपने ससुर के ऊपर ये इल्जाम लगाया था तब इस लड़की ने भी उकारी भरी थी, उस लड़की ने भी कहा था कि गलत होता है भाभी के साथ और मेरे साथ भी गलत हुआ है। इसके बाद इस लड़की ने जो है चेंज कराया अपना माइंड और सपना को अकेला छोड़ दिया कि सपना ही अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगा रही। भाई ऐसा नहीं है। तो इस लड़की का आखिर मकसद क्या था? पहले भाभी मैटर करती थी, कोई भी मैटर नहीं करता था। इस मैडम को, छोटी जीजी को आप लोगों ने कभी भी पेरेंट्स के साथ इतना नहीं देखते होंगे, इतना बैठते उठते, इतना उनका ख्याल रखते कभी नहीं देखते होंगे, कभी भी। क्योंकि वहाँ पे सपना थी, सपना ने इसको हमेशा जो है एक माँ का दर्जा दिया है, माँ के जैसा प्यार किया है। तो हमेशा पहले मैटर करती थी भाभी, क्योंकि भाभी से काम निकलवाना रहता था, भाभी के पास रहने से पैसे मिलते थे, भाभी के रहने से पास रहने से हर एक चीज होती थी। लेकिन और भाभी के रहने से ये भी होता था कि सपना का जो है कान यही लड़की भरती थी, यही लड़की यहाँ से जाकर के सपना को चुगली बताती थी। सपना का थोड़ा बहुत जो बताती होगी पहले, लेकिन अब जो इसने जहर उगला है उसके बाद तब मैटर करता था सपना का रिश्ता, तब मैटर करती थी भाभी। लेकिन अब मैटर करते हैं इसको पेरेंट्स, वो भी पेरेंट्स इसके वाले नहीं, ये वाले पेरेंट। ये अपने पेरेंट्स का कभी नाम नहीं लेती, कभी अपने पेरेंट को वो नहीं कहती, क्योंकि यहाँ इसको राज है, यहाँ इसको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से मिलती हैं। मुझे लगता है जितनी ये लड़की भोली बनती है उतनी भोली है नहीं, जितना ये वीडियो में दिखाती है उतनी भोलू नहीं है। क्योंकि इससे अच्छा तो वफादार कहीं ना कहीं जो घर में एक ओगी है ना,
शायद वो है, वो इतना वफादार है कि अगर सपना पहुंच जाए या किसी का है तो जानवर कहते हैं ना कि जानवर को पालो, अगर उसको आप पालते हो, उसको प्यार देते हो, उसको इतने दिन रखते हो घर में, तो वो आपका पूरा जो है कर्ज चुका कर जाता है और आपके हिसाब से खड़ा रहता है, आपका पूरा वफादारी से निभाता है आपका जो रिश्ता होता है। लेकिन ये लड़की तो उससे भी गैर गुजरी है, उससे भी गैर गुजरी है, क्योंकि ये लड़की ओगी के नाम से समझो ओगी की जैसी भी नहीं है, एक मैटर नहीं करता। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई सपना जो है डायन है, उसकी माँ मंथरा है, वो सपना और उसकी माँ ने जो भाभी को भगा दिया। बताओ, उसकी भाभी जो वहाँ पर रहती थी, शायद उनका प्रीति नाम है, क्या नाम है, तो वो वहाँ पे रहती थी और वो अपने मायके क्यों चली गई। तो भाई इतना हेट्स और इतनी नफरत मत रखो, क्योंकि समझो अगर आप लोग ब्लॉग देखते हो तो अच्छे से देखो, इस टाइम हॉलीडेज पड़े हुए हैं, बच्चों के छुट्टियां चल रही हैं, भाभी जो है अपने मायके इसलिए गई हैं क्योंकि सपना ने भी ये चीज़ बताई, सपना जो है भाभी के साथ मायके भी गई थी, ब्लॉग डाला है, और वो अपने मायके जो है घूमने गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये भी मानना है कि भाई सपना जो है भाभी को भगा दी क्योंकि उसकी माँ मंथरा है, उसकी माँ ऐसी। भाई मैंने तो कभी आज दिन तक सपना की माँ को ऐसे कुछ बोलते वीडियो में, या कोई भी किसी को गाली देते या किसी से लड़ते या किसी को कुछ बोलते गंदा, मैंने तो कभी मैटर में कभी ब्लॉग तक में ही नहीं देखा है सपना की। मैं जिस हिसाब से उनकी मम्मी को देखती हूँ उसकी, तो एक साधारण सिंपल सी एक लेडी जो बहुत ज़्यादा मतलब घर का बाहर का हर जगह का काम करने वाली एक, सोचो कि हार्डवर्क लेडी, मैं ऐसे उनकी मम्मी को जानती हूँ। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैंने जितना देखा है सपना की मम्मी को, तो मेरे हिसाब से उसकी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से रहती हैं। तो भाई जो लोग इतना हेट्स रखते हो किसी के माँ बाप के लिए, किसी के लिए, यहाँ आप सोचो कि यहाँ जो है सपना के सास ससुर को कोई बोल रहा है, नहीं भाई, सपना के सास ससुर को सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को यहाँ पे लाओ, बच्चे जो है तुम्हारे अपने हैं, बच्चे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मम्मी दादी दादा से, और बच्चे वो आपके हैं, आपके लिए खून है आपके। कभी ना कभी उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं आपके लिए दर्द होगा, आप बीमार होगे, आप बुढ़ापे में बेसहारा होगे। लेकिन इन टाइप के जो आप 3 साल की चीज लेकर के आए हो ना, उसको तो आप लेटे लेटे खिला रहे हो, उसकी पसंद की काम कर रहे हो, तो वो लड़की आपके काम नहीं आने वाली। तो प्लीज इसलिए जो है दादा दादी को, इसलिए सपना के सास ससुर को लोग बोलते हैं, बाकी सपना के सास ससुर को कोई मतलब इतना हेट्स नहीं देता है जितना कि सपना की मम्मी को बोला जा रहा है, अरे वो मंथरा है, ये कर दी वो कर दी। तो भाई ये चीजें जो है गलत है। भाई को रखे हुए है ड्राइवर बनाकर, तो भाभी क्या करेगी, भाभी तो बेचारी जो है परेशान होगी, उब जाएगी कि मेरा जो पति है वो मेरी ननद क्या है ड्राइवर बन के रह रहा है और चला गया। मुझे लगता है भाभी को तो इतना नहीं पड़ी होगी, क्योंकि भाभी को भी मैंने जितना देखा है ना उतना सपना के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखी है, सपना के घर में रहते हुए देखा है, सपना के पास रहते हुए देखा है और बहुत अच्छे से बातचीत करते देखा है। तो इसका मतलब ये है कि सपना ने उसको भगा दिया, नहीं भाई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आंटी जी जो सपना की सास हैं, वो इतनी एज में होकर के भी इतना सारा जो है अचार बना रही हूँ। किसके लिए वो अचार है? घर में 3 प्राणी रहते हैं, 2 प्राणी रहते हैं, कितना अचार खाते होंगे, कौन आता होगा जो इतना अचार खर्चा होता। ये जो छोटी दीदी हैं ये अपने मायके जो है वहाँ मम्मी पापा के जो इनके रियल वाले हैं वहाँ भेजेंगी और भी लोगों को देंगी। तो इतनी एज में वो इतना काम कर ले रही हैं, इतनी दुख होते हुए कर ले रही। यही सपना के सामने जो है झूले से, कुर्सी से, पलंग से जो है उतरती नहीं थी और सारा जो है घर का काम सपना संभालती थी। तो यहाँ पे जो है मुझे लगता है मीठी मीठी जो बातें हैं छोटी दीदी की, उनसे सिर्फ इनको फंसाना रहता है, उनसे जो है इनका जो है घर वालों को अपनी जाल में फांसती रहती है। और यही मीठी मीठी बातों से जो छोटी जीजी जो है इस घर में जो है इत्तेफाक ला पाई हैं, पूरी प्लानिंग के सहित, कि इनके कान अलग भरना, उनके कान अलग भरना, इनके साथ भी रहना, सपना को भी दिखाई देना, दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे हर एक उसमें खड़ी हूँ, उधर मम्मी पापा को दिखाना कि ये जो भाभी है ये आप लोगों के लिए नहीं है, और ऐसा। तो इस लड़की ने जो है पूरी प्लानिंग करके जो है इस घर को तोड़ा है। आज मुझे उनकी हालत देखकर यही लग रहा है कि ये माँ इतनी बुरी एज में, इतना बच्चों का दुख है, इतना घर का है, पूरा घर संभालती। कभी आप लोगों ने इस लड़की को इतनी बड़ी उसमें नहीं देखा होगा काम करते हुए, इसको देखा होगा तो लाली लिपस्टिक में बाल कर्ली करते हुए, बाल लहराते हुए और बस ऐसे कैमरे उठाते हुए, इधर नाचते उधर गाते हुए, इस तरीके से देखा होगा। जबकि उस आंगन में उन 2 बच्चों को खेलने का अधिकार है, उन बच्चों का जो है वहाँ पे रहने का अधिकार है। लेकिन इस लड़की को उन बच्चों पर भी तरस नहीं आता है, बिल्कुल भी याद नहीं करती, बिल्कुल भी मिस नहीं करती। और आज तो देख करके बिल्कुल ऐसा लगा कि मुझे हेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे माँ बाप की चिंता है, मैं माँ बाप के लिए यहाँ पर जो है उनके लिए हूँ। तो भाई माँ बाप के लिए
लिए नहीं हो, आपको प्रॉपर्टी का लालच है, प्रॉपर्टी के लिए वहाँ पे हो, जो कि माँ बाप को आप सिर्फ सिंपैथी दे दे के, सिर्फ मीठा मीठा बोल करके जो है उनके अपने जाल में फंसा फंसा के जो वहाँ पे ये लड़की जो है रह रही है। तो ये छोटी बच्ची है, जिसको भी लगता है कि ये छोटी बच्ची है ना, मुझे नहीं लगता है ये छोटी बच्ची, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा गेमिंग में क्या कर जाते हैं, क्या क्या बच्चों का भी कांड आया, जैसे कि मुस्कान का आया है, सोनम का आया है, ऐसे बहुत सारे बच्चों का आया है कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को जरा से डांट के लिए ऐसा कर दिया, बच्चों ने गेम खेलने के लिए ऐसा कर दिया, बच्चों ने फोन लेने के लिए ऐसा कर दिया, बच्चों ने जो है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी लाइफ के लिए अपने पेरेंट्स को क्या कर दिया। तो ये छोटे बच्चे नहीं, ऐसे बहुत सारे साथी बच्चे जो हैं बहुत कुछ कर जाते हैं और बहुत सारी न्यूज़ जो है बच्चों के प्रति भी आई हुई है। तो प्लीज़ इसको छोटा बच्चा समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बच्ची जो है जब ब्लॉग डालती है या तो सपना का ब्लॉग आ जाता है या सपना का ब्लॉग इसके बाद आता है, तो लोग सपना को हेड से देते कि भाई इसने डाला तो उसने डाला। अरे भाई, कोई किसी के ब्लॉग डालने के बाद क्या तुरंत शूट कर लेगा, तुरंत वीडियो डाल देगा? भाई उसका भी शूट किया होगा, उसका भी ब्लॉग पड़ा होगा, तभी तो वो इतनी जल्दी डाल देगा। फिर लोगों को इतनी ज़्यादा हेट्स क्यों है सपना से, मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर इतनी नफरत कैसे लोग पाल लेते हैं। आई होप आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ये छोटी बच्ची जो है वहाँ पे प्रॉपर्टी के लिए, लालच के लिए है, जो कि इतनी गालियाँ खा रही फिर भी बेशर्मों की तरीके इसको बिल्कुल भी शायद वही नहीं है कि ये किस तरीके से वहाँ रह रही है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।